मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पटवारी ने सरकार पर बोला हमला। कई मुद्दों पर बरसे पटवारी, कहा किसानों का कर्ज बढ़ रहा है और सीएम 80 करोड़ का जेट विमान खरीद रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा, वहां नाइट कर्फ्यू लगाएं कलेक्टर। शाजापुर में खाई में गिरा मैजिक वाहन, भीषण हादसे में 15 लोग हुए घायल। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हाल बेहाल। प्रदेश में 594 केस, 319 मरीज सिर्फ इंदौर से, एक की मौत हुई। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की दिल्ली दौड़ पर सियासत तेज। मंत्री गोपाल भार्गव ने तंज के बाद घर पहुंचे उनके मिलने मिश्रा, बंद कमरे में उनकी हुई मुलाकात। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के सुभाष नगर में बने नए फ्लाईओवर ब्रिज पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मॉक ड्रिल की है। दरअसल मॉक ड्रिल करने सुनिश्चित किया गया है कि कहां पर डिवाइडर बनाए हैं, क्योंकि मेट्रो के पिलर आने से यहां आशंका थी कि दोनों तरफ के ट्रैफिक यदि मिक्स होंगे तो एक्सीडेंट जोन बन सकता है। बता दें, मॉक ड्रिल 3 से 4 दिन चलेगी। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कहां हमें डिवाइडर बनाना है, क्योंकि मेट्रो के पिलर आने से ये आशंका थी कि ये दोनों ट्रैफिक यदि मिक्स होंगे तो एक्सीडेंटल जोन बन सकती है। इसलिए आज हमने ये ट्रायल रन किया, मॉक ड्रिल किया और इसमें चयनित ट्रैफिक हम चला रहे हैं, मिक्स ट्रैफिक चला रहे हैं। 3-4 दिन इसको देखेंगे और 5-7 दिन बाद जो इसकी रिपोर्ट मिलेगी उस हिसाब से चेंजेस करके 23 तारीख को हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। लगभग 5 लाख लोगों को रोज इससे फायदा मिलेगा। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला। नरेला विधानसभा और भोपाल के लिए बड़ी सौगात। देवास जिले के बागली में आयोजित 2 दिवसीय अनुभूति कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम का समापन विधायक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसके अंतर्गत स्कूली बच्चों को जंगल भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया और पेड़ पौधों की रक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में कई तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसके बाद वन विभाग की ओर से बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया गया। वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम। ब्यावरा की डॉक्टर मुबारिका सैफी ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत गरीबों को खाना खिलाकर की। डॉक्टर सैफी ने 151 बच्चों को शहर के नामी होटल में खाना खिलाया, जहां बच्चों के लिए विशेष पकवान बनाए गए थे। बता दें कि डॉक्टर सैफी लंबे समय से ओटले पर निःशुल्क चिकित्सा सेवा भी दे रही हैं, साथ ही यहां दवाइयां भी मुफ्त में बांट रही हैं। जो निरंतर ओटले पर अपनी सेवाएं देती थी, स्वास्थ्य संबंधित उनका निःशुल्क इलाज करती थी। तो उनकी शादी जो है 9 तारीख की शादी है, जो कि 2 लाख में करेंगे। लेकिन उनके मन में विचार था कि मैं अपनी खुशियाँ इन बच्चों के बीच में बांट के जाऊँ और इन बच्चों के साथ अपनी खुशियों की शुरुआत करूँ। अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत मैं इस तरह से करूँ। तो एक ये आयोजन यहाँ रखा गया। इसमें होटल जायका में लगभग 100 से 150 बच्चों को भोजन के लिए लाया गया है और इनकी ही पसंद का यहाँ पे भोजन कराया कि इनके जीवन की शुरुआत भी करना चाहते हैं। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील में जनपद पंचायत कार्यालय साईखेड़ा में सरपंच, जनपद सरपंच और पंच प्रत्याशियों की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत चुनावों में लगभग 615 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरे थे और प्रक्रिया के तहत जमानत राशि जमा की थी, लेकिन चुनाव निरस्त होने के बाद अब प्रत्याशियों की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रत्याशियों की रजिस्टर पर दस्तखत कर उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। सरकार द्वारा बनाए गए जीएसटी का विरोध करने लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। ताजा मामला शाजापुर का है, जहां फुटवियर व्यापारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है। 7% जीएसटी अधिक लगाने से फुटवियर व्यवसाय ठप हो जाएगा। इसके साथ ही आम जनता पर भी बोझ पड़ेगा।
देख रहे हैं कि अभी लगातार हमारे मध्य प्रदेश में भी कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि शाहजहाँपुर में अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे रोको टोको अभियान जो कि शासन की एक प्रमुख योजना के रूप में जो है हमारे सामने है, उसका क्रियान्वयन यहाँ ट्रैफिक पॉइंट पर शाहजहाँपुर में नगर पालिका, राजस्व और पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। सर, कब तक कार्रवाई जारी रहेगी सर? ये जब तक कोई ऊपर से निर्देश नहीं होगा तब तक ये लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के कोरोना प्रभारी रविंद्र चौबे ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर और सीएमएचओ भी शामिल हुए। यह बैठक कोरोना संक्रमण के बीच आर्थिक गतिविधियों के निर्बाध संचालन को लेकर रखी गई थी, जिसके बाद प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि जैसी आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और मास्क की सख्ती की बजाय मास्क लगाने पर भी मंत्री ने जोर दिया है। कोरोना के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसीलिए चैम्बर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि जहां ज़्यादा दुकानों में भीड़ होगी वहां किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क आवश्यक है। कल से पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने कहा है, कमिश्नर नगर निगम रायपुर से भी कहा है, जहां जहां बगैर मास्क के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सख्ती से उसकी जांच की जाएगी। जो आवश्यक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिला के आशा ये है कि ये प्रारंभिक सावधानी बरतने की हम सबको जरूरत है। उसके सिलसिले में आज जिला प्रशासन के मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी दस्तक दे चुकी है। इसी को देखते हुए नरसिंहपुर में कलेक्टर ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गाडरवारा के एनटीपीसी मार्ग पर पुलिस अधिकारियों ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है और राहगीरों से हेलमेट और मास्क पहनने की अपील की है। वहीं हेलमेट और मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की है। हेलमेट वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हेलमेट नहीं लगाए वाहन चला रहा है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई। जैसे दिशा निर्देश दिए रोको टोको अभियान के अंतर्गत है कि हेलमेट बगैर हेलमेट सुजालपुर के अकोदिया थाना क्षेत्र में 2 दिनों पहले मिली अज्ञात युवती की लाश का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया है और 3 हत्या में शामिल अपराधियों को सलाखों के पीछे कर दिया है। पुलिस ने एक महिला सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, विगत 2 दिनों पहले महिला की लाश रोड पर पड़ी मिली थी, जिस पर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए मृतक युवती की शिनाख्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं अकोदिया थाना क्षेत्र में, जहां पर हाल ही में 2 दिनों पूर्व एक अज्ञात युवती की लाश गोलाई रोड पर मिली थी और जो काफ़ी सनसनीखेज हत्याकांड था। इसी मामले में अकोदिया पुलिस ने महज 48 घंटों में इस पूरे प्रकरण को सॉर्ट आउट करके तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल के 9 वर्ष में यह जिले की इस थाना क्षेत्र की दूसरी घटना थी। दिनांक 1 तारीख को यहाँ पर एक अधेड़ पुरुष की लाश महिला सलसिला थाने के अंतर्गत मिली थी। उसके दूसरे ही दिन अकोदिया थाना क्षेत्र में बोलाई में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त स्थिति में था, जिसकी शिनाख्त करना अकोदिया पुलिस के लिए काफ़ी एक मुश्किल का काम था। लेकिन अकोदिया पुलिस की गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को मात्र 48 घंटों में पूरा शॉर्ट आउट करके 3 अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सर बताएं, किस तरह से पूरे घटनाक्रम को आपने अंजाम दिया? क्या कुछ लिंक से अपराधियों को पकड़ा गया? मुझे दिनांक 2/1/21 को सूचना मिली कि अपने बोले के पास जंगल में एक युवती की लाश पड़ी है। सूचना मौके पर जाकर तस्दीक करी, शनाख्त भी कराई, काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया, लेकिन युवती का पता नहीं चला। दूसरे दिन मेरे को एक खबर आई कि भालोड जिला अहमदाबाद की 2 युवती यहाँ पे आई थी, वो लाला की जहाँ थी, लेकिन एक युवती वहाँ से नहीं है। तो कंजल वहाँ पे नहीं थी, तो बेन से पूछताछ करी तो मैंने फ़ोटो बताया, तो उसने बोला कि ये मेरी बेन है। हम अपने मोरवी फैक्ट्री में काम करते थे और 15 नाम का आदमी हमें यहाँ लाया था शादी करवाने के लिए 1 महीना पहले। तो मेरी तो शादी करवा दी, इसको मेरे को 1 महीना करीब हो गया। तेरी बहन कहाँ गई? तो बोले कि मेरी बहन 2 दिन से नहीं है। दिनांक 31/12/2021 को बलदेव नाम का राजपूत उसकी पत्नी के साथ आया था और वो उसको घर से ले गया, मैं शादी कराने ले जा रहा हूँ। उसके बाद हमें शंका हो गई कि ये ले गया, तो इसी कब्जे में थी लड़की। तो ये क्या है कि इसको बेच के वहाँ से ला के तो उसी समय
सर क्या कुछ इस मामले में मतलब सिर्फ हत्या का एक प्रकरण सामने आया है, इसमें कुछ और घटना भी मतलब मृतक महिला के साथ घटित हुई है? बलात्कार भी हुआ उसके साथ में। आरोपी ने जुर्म स्वीकार करा, पहले उसको बंदे ले गया खेत पे और वहाँ ले जाकर उसके साथ में शराब पी, बलात्कार किया और उसके बाद में उसके साथ मर्डर कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार की चाहत में युवा फांसी के फंदे को चूमते हैं। प्यून और माली की पोस्ट में 2 लाख से ज्यादा युवा आवेदन कर रहे हैं। किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है। इस बीच सीएम 80 करोड़ का जेट विमान खरीद रहे हैं। प्रदेश पर कर्ज को लेकर कहा कि 2,88,000 करोड़ का प्रदेश पर कर्ज है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर पटवारी ने सरकार को घेरा है। पिछली घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की थी, चूंकि बच्चों पर न वैक्सीन का काम हुआ है, अब चालू हुआ है बच्चों पर, 18 साल से छोटे बच्चों पर। तो पिछली जो घोषणाएं थी मध्य प्रदेश की, हेडलाइन बनाई गई थी, वो घोषणाएं आज तक, जैसे पहले कहा गया, वो आज तक पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य से जैसी निगरानी बढ़ानी चाहिए वैसी सरकार नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है। एक कलेक्टर विदिशा का शिवराज सिंह चौहान उसको मीटिंग में बोलते हैं कि इतनी शादियां कैसे हो गई कोरोना में। मत सीओ को बोला, आईएएस को बोला, तो ये हालात है विदिशा गृह जिला मेरे मुख्यमंत्री का, वहां का सीओ एक आईएएस, शादियां इतनी हो गई और मेरे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो गई, पता ही नहीं चला। इस तरह की तैयारी है उनकी। बिल्कुल सही है, जो डिसीजन समय पे लेट लेंगे, जैसे हमारे पहले परिजन गए 3 लाख से ज्यादा, फिर जाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था जो स्वर्ग गया है उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पलट के नहीं देखा। एक परिवार का व्यक्ति जो इलाज कराने गया उसने अपनी संपत्ति बेच दी, लूट गया। मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने उसकी तरफ झांक के नहीं देखा। वो परिस्थिति फिर नहीं बने, इसलिए जागना चाहिए। सो मत, खेलो मत। बैडमिंटन खेलने का समय है, खेलना चाहिए, पर आज नहीं है समय। आज मध्य प्रदेश को संभालने का। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अंबिकापुर में 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें, शहर में कोरोना के चैन को रोकने के लिए 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं संक्रमण पर काबू पाने के लिए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की और करने की अपील की है। अभी वर्तमान में केसेस बढ़ रहे हैं। कल 12 केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के, और उसमें अभी शासन के निर्देश हैं कि जहां भी केस आएंगे उनको कंटेनमेंट जोन बना करके कंटेन करना है। उद्देश्य ये है कि इसका प्रसार कम से कम हो। तो शहर में कल उनकी स्थिति में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, और आगे भी यदि पॉजिटिव केसेस आएंगे तो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ेगी। देश भर में कोरोना रोकथाम के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी देखने को मिला, जहां कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम ने शहर के ट्रैफिक पॉइंट पर रोको टोको अभियान चलाया, जिसमें विभागीय टीम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लोगों के चालान भी काटे। चलिए अब खबर अशोकनगर से है, जहां ट्रैक्टर शोरूम के बेसमेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक पानी की मोटर चलाते समय शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते आग लग गई। वहीं घटनास्थल पर सैकड़ों लीटर ऑयल रखा हुआ था। हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर मौजूद दमकलों की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन के तहत हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। वहीं कहा, प्रदेश के ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 4% या इससे कम या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाए।
शाजापुर के नेशनल हाईवे 52 में दर्दनाक हादसा सामने आया। एक मैजिक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। जिनकी स्थिति बेहद गंभीर थी उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मैजिक पलटी खाया तो उसमें जब 15-20 लोग घायल है और उनको प्राथमिक उपचार के लिए मकसद लगाया गया और वहाँ से कुछ 7-8 लोगों को, महिलाओं को शाजापुर रेफर किया। कहाँ की घटना है ये? मकसद से कौन सा गांव है वो, सूरजपुर में हुए हैं। कोरिया जिले की केल्हारी वन परिक्षेत्र में इन दिनों अवैध कोयले का खनन जोरों पर चल रहा है। इस अवैध कोयले के खेल में वन विभाग की संलिप्तता भी सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें कथित तौर पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर कोयला माफियाओं से लेन देन की बात कर रहे हैं। वायरल ऑडियो डिप्टी रेंजर गणेश प्रजापति का बताया जा रहा है। इस वायरल ऑडियो में डिप्टी रेंजर कोयला निकालने में के एवज में पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। हालांकि खबर भारत इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। राजगढ़ में सीआरपीएफ एएसआई राधेश्याम दांगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एएसआई राधेश्याम का के ब्यावरा में हुआ, जहां अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं राजनीतिक दल के कई कार्यकर्ता जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बता दें, चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान शहीद सीआरपीएफ राधेश्याम दांगी का पार्थिव देह मंगलवार को भोपाल लाया गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के वाहन से पैतृक गांव पहुंचाया गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।